हो गया। देख क्या बोल रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x विच इज टेंजेंट टू 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अच्छा पहले ये बता कि ये लिखा क्या हुआ है, ये सर्कल लिखा हुआ नहीं, सर्कल लिखा हुआ है जिसका सेंटर कितना है 0 0 और रेडियस कितना है 9/2 नहीं, रूट अंडर 9/2 का ये लिखा हुआ, रूट अंडर 9/2 का होल स्क्वायर। सर्कल है, सर्कल का सेंटर 0 0 और रेडियस कितना है रूट अंडर 9/2 नहीं। अब बोल रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, हमको नॉर्मल किस पे चाहिए, इस पैराबोला पे चाहिए। तो इस पैराबोला पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am3 और a की जगह कितना है 1, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mx माइनस 2m माइनस m3। अब बोल रहा है कि ये नॉर्मल पैराबोला पर जो नॉर्मल है ये नॉर्मल टेंजेंट है किस पे, इस सर्कल पे। अच्छा ये कोई भी लाइन अगर सर्कल पे टेंजेंट होता है तो सेंटर से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर होती है, रेडियस के बराबर होती है नहीं। तो यहाँ पे सेंटर क्या है मेरे पास 0 0 और रेडियस कितना है रूट अंडर 9/2। ये लाइन क्या है मेरे पास y इज इक्वल टू, या ये लिख सकते हो कि mx माइनस वाई माइनस का 2m और माइनस का m3 इक्वल टू 0 नहीं। तो सेंटर से इस लाइन की दूरी कितने बराबर होगी, रेडियस के बराबर। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है वो पता ही होगा, x के जगह 0 और y के जगह 0। तो x के जगह 0 तो 2m इंटू 0 0, y के जगह 0 माइनस का 2m माइनस का m3 अपॉन रूट अंडर m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा इज इक्वल टू ये किसके बराबर आएगा रूट अंडर 9/2। अब क्या करेंगे दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो इधर क्या आएगा, ये तक क्या लिखा हुआ है 2m प्लस m3 का होल स्क्वायर नहीं, और ये क्या लिखा हुआ है 9/2 m स्क्वायर प्लस का 1 ये लिखा हुआ नहीं। अच्छा देख अब इसको इस साइड लाने के बाद इसको 2 को उधर ले जाओ, उसको परफेक्ट स्क्वायर को खोल दे, तो खोलने से क्या आएगा कि देख m की पावर तो 6 आएगा, 2m की पावर 6, ये 2 को उधर गुना हम कर रहे हैं नहीं, 2m की पावर 6 प्लस क्या आएगा 4m इंटू m3, तो 4m इंटू m की पावर 4 और उसका 2 से गुना होगा तो 8m की पावर 4 प्लस 2m का होल स्क्वायर मतलब 4m स्क्वायर, उसका 2 से गुना होगा तो 8m स्क्वायर होगा। इधर ये 9 इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का 9m स्क्वायर होगा और माइनस माइनस का 9 इक्वल टू 0। अब देख इससे हम क्या करेंगे m का वैल्यू निकालेंगे नहीं, इससे m का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो देख ये क्या लिखा हुआ है 2m की पावर 6 प्लस 8m की पावर 4 और ये 8m स्क्वायर माइनस का 9m स्क्वायर कितना होगा माइनस का m स्क्वायर नहीं, और इधर से माइनस का 9 इक्वल टू 0। m का एक वैल्यू 1 इसको सेटिस्फाई करेगा क्या, देखो तो पुट करके m के जगह 1 रखोगे तो क्या आएगा 2 प्लस 8 कितना होगा 10, 10 माइनस 10 करेगा, m का एक वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा तो m माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। अदर फैक्टर तुम लोग निकाल लेना ठीक। क्या कैसे 16 क्या 16m के पावर 4 प्लस 16m स्क्वायर कैसे सोच रहे हो, रहने दो कोई कैसे सोच रहे हो दो से गुना किया ना, हाँ तो 2 अबे 2 ये क्या लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है पहले तो m देख इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो m की पावर 6 और इंटू 2 इंटू 2m तो क्या होगा 2 इंटू 2m मतलब 4m इंटू m3 तो 4m की पावर 4 और उसका 2 से गुना होगा तो कितना होगा 8m की पावर 4 नहीं
सही लिखा हुआ, बाकी अदर फैक्टर तू लोग निकाल लेना, ठीक। तो यहाँ से स्लोप, एक स्लोप कितना पता चल रहा है, m बराबर 1, अदर स्लोप निकाल लेना। क्वेश्चन में इतना हार्ड नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा तो उस तरह से वो निकाल के ही देगा, ठीक, निकल जाएगा आसानी से। तो m बराबर 1 कितना आ गया इसका, m-1, अर्थात m बराबर तो 1, इसका स्लोप 1 आ गया नहीं। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल 1 तो पता चल गया। अगर और भी नॉर्मल निकालना होगा ना तो क्वेश्चन में इस प्रकार से डाटा सेट करेगा ताकि वहाँ से हम m आसानी से निकाल सकें, नहीं। तो एक नॉर्मल मेरे पास पता चल रहा है कि क्या होगा, y = x - 2 - 1, अर्थात यहाँ से क्या हो जाएगा, y = x - 3। नोट कर लो। नहीं, देखो क्या बोल रहा है कि प्रूव डेट पैराबोला इतना और इतना कैन नॉट हैव अ कॉमन नॉर्मल, मतलब पैराबोला इतना और इतना के पास, दोनों के पास कॉमन नॉर्मल नहीं है। कब तक नहीं है, जब तक कि b/a - c > 2 ना हो जाए। अगर दोनों के पास कॉमन नॉर्मल होगा, बोल रहा है पहले तो ये बोल रहा है कि इस दोनों के पास कॉमन नॉर्मल नहीं है, और इस दोनों के पास कॉमन नॉर्मल तभी होगा जब b/a - c क्या होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए। अगर b/a - c 2 से छोटा हो गया तो दोनों के पास कोई कॉमन नॉर्मल नहीं होगा, नहीं। तो दोनों के पास कॉमन नॉर्मल नहीं है, मतलब दोनों के कॉमन नॉर्मल का इक्वेशन लिखेंगे, नहीं। तो मान लें कि मेरे पास पैराबोला क्या है, y² = 4ax, इसके लिए कॉमन, इसके लिए नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y = mx - 2am - amq। पैराबोला मेरे पास दूसरा क्या है, y² = 4cx - b। यहाँ पे a के जगह पे क्या है, c, a के जगह पे c, और देख तो इसका क्या, और x के जगह पे क्या है, x - b। तो इसका कॉमन, इसका नॉर्मल क्या हो जाएगा, y = m, x के जगह पे x - b, माइनस का 2, c, a के जगह पे c, cm - cmq, नहीं। अब बोल रहा है कि ये दोनों कॉमन नॉर्मल क्या नहीं है, सेम नहीं है, यही ना बोल रहा है कि प्रूव डेट y² = 4x एंड y² = इतना कैन नॉट हैव कॉमन नॉर्मल, और तो ये दोनों सेम नहीं है जब तक कि मेरे पास क्या ना हो जाए, b/a - c 2 से बड़ा ना हो जाए। तो हम क्या मान लेते हैं कि ये दोनों नॉर्मल सेम है, क्या मान लेते हैं, ये दोनों नॉर्मल सेम है, और इस दोनों नॉर्मल को सेम मान लिया और हम वो प्रूफ कर दे कि b/a - c > 2 है, तो ये भी हो जाएगा, नहीं। तो इस दोनों नॉर्मल को सेम मान लिए, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, y = mx - bm - 2cm - cmq। अब ये लाइन और ये लाइन सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, y = mx, y = mx, तो इसका कांस्टेंट टर्म और इसका कांस्टेंट टर्म क्या होगा, आपस में बराबर होगा, नहीं। जब दोनों लाइन सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेगी तो दोनों का कांस्टेंट टर्म बराबर होगा, क्या कि y का कोफिशिएंट सेम है, x का कोफिशिएंट सेम है, नहीं। और नहीं रहता तो क्या करते, y का कोफिशिएंट का रेशियो बराबर किसके करते हैं, x के कोफिशिएंट का रेशियो के बराबर, और ये बराबर किसके करते हैं, कांस्टेंट टर्म के रेशियो के बराबर, नहीं। तो यहाँ पे दोनों चीज़ दिया ही हुआ है। अच्छा देख, इसको अब इससे हम इक्वेट करते हैं, तो इसको इससे इक्वेट करेंगे तो क्या लिखा हुआ है, bm + 2cm, नहीं, और प्लस cmq = क्या होगा, = ये 2am + amq होगा। इधर से ये माइनस, इधर से ये माइनस कॉमन लेके कैंसिल हो गया, नहीं। अब देखिए यहाँ से mq कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, c - b, नहीं। mq कॉमन लिए तो क्या होगा, c - b। फिर अगर हम m कॉमन ले लिए, नहीं, तो m कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 2c - 2a आएगा, और प्लस का b = 0। अब यहाँ से m कॉमन ले लें, तो m कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, सर यहाँ a ना होगा, कहाँ पे होगा यार, c - a होगा सर, नहीं। अब देख, दोनों जगह से हम m कॉमन ले लिए, तो m कॉमन ले लिए तो क्या आएगा, यहाँ पे m² c - a प्लस का 2c माइनस का 2a प्लस b = 0।
अब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अब क्या बोल रहा है कि प्रूव डेट, अच्छा प्रूव करना कैन नॉट हैव कॉमन नॉर्मल, नहीं कैन नॉट हैव कॉमन नॉर्मल। अच्छा तो देखिए या तो m बराबर 0 रहा होगा, नहीं या फिर क्या रहा होगा m स्क्वायर इंटू सी माइनस ए और प्लस 2c माइनस 2a प्लस b इक्वल टू 0, ये रहा होगा। यहाँ से क्या आ रहा है m स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है 2a माइनस 2c माइनस b अपॉन c माइनस a आया। इसको इधर ले गए, माइनस कॉमन लेके आराम से लिख दिए। नहीं तो यहाँ से देख m स्क्वायर, देख m स्क्वायर क्या होता है, कोई भी स्क्वायर 0 से बड़ा होता है, कोई भी स्क्वायर क्या होता है 0 से बड़ा होता है। तो 2a माइनस 2c माइनस b अपॉन c माइनस a क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नहीं कोई भी क्या होता है स्लोप 0 से बड़ा होता है। नहीं अच्छा अब यहाँ से देख, यहाँ पे क्या है a माइनस सी है, यहाँ पे क्या है c माइनस ए है। अच्छा यहाँ से -2 कॉमन ले ले, -2 जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या आएगा c माइनस ए अपॉन c माइनस ए आएगा। और यहाँ से क्या आएगा c माइनस ए ना नीचे में, और यहाँ पे क्या है माइनस का b अपॉन c माइनस ए। हमको क्या प्रूव करना है a माइनस सी, नहीं तो यहाँ से भी हम माइनस माइनस कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का a माइनस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। अब देखिए c माइनस ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आ रहा है b अपॉन a माइनस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। नहीं देख क्या बोला है कि लाइन इतना कट्स द पैराबोला इतना एट 2 क्या एट पॉइंट ए एंड बी, देन फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट ए एंड बी। नहीं टेंजेंट ए और बी पे जो टेंजेंट ए और टेंजेंट बी पर जो टेंजेंट बनेगा ना उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। नहीं तो मान लीजिए कि देखिए ये चीज़ शायद अभी याद ना हो, हम एक बार याद भी दिला देते हैं। मान लीजिए कि ये कोई पैराबोला है ये एक पैराबोला है और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। हम ए पॉइंट पे कोई टेंजेंट खींचे और बी पॉइंट पे टेंजेंट खींचे। मान लेते हैं कि उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या रहा x1, y1। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए और देखिए ए और बी को मिलाने वाली लाइन से कोई ना कोई कॉर्ड बनेगा। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड लिखने का तरीका हम बताए थे, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड लिखने का तरीका क्या बताए थे t इक्वल टू 0, कल भी बताए थे। डायरेक्ट बोल देते कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या होता है t इक्वल टू, अगर नहीं याद है तो अब भी लिख लेना, ठीक ऐसे होता है। नहीं अब देख क्या बोल रहा है कि देखिए ये पैराबोला है, पैराबोला ये है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है मेरे पास पैराबोला 4x है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पैराबोला मेरे पास क्या है 4x है। अच्छा ये लाइन 3x माइनस 3x प्लस वाई माइनस 6 क्या करता है पैराबोला को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, ए पॉइंट और बी पॉइंट पे क्या कर रहा है कट कर रहा है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट ए एंड बी। टेंजेंट ए और टेंजेंट बी पर जो होगा, देन टेंजेंट ए पर जो टेंजेंट होगा और बी पर जो टेंजेंट होगा उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। नहीं तो हम क्या करते हैं ए पे कोई लाइन टेंजेंट खींच दिए और क्या करते हैं बी पे कोई लाइन टेंजेंट खींच देते हैं और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम मान लेते हैं क्या एक्स पी और के मान लेते हैं। नहीं क्या मान लेते हैं पी और के, इसका क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अच्छा इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी और के है। अच्छा देख इक्वेशन ऑफ ये कॉर्ड कितना दिया हुआ है, ये कॉर्ड का इक्वेशन क्या है 3x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। नहीं अच्छा देख हम अब उल्टा सोच कि हम इस पॉइंट से क्या किए टेंजेंट दिए, इस पॉइंट से टेंजेंट दिए, वो टेंजेंट ए और बी पे मिला तो ए बी को मिलाने वाली लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं t इक्वल टू 0 से।
इक्वेशन ऑफ लिखे नहीं, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड t इक्वल टू 0, पॉइंट x1 y1 से हम क्या किए, टेंजेंट दिए। ये टेंजेंट पैराबोला को a और b पे कट यानी कि a और b पे टच किया, तो a b को मिलाने वाली लाइन यानी a b को मिलाने वाली कॉर्ड का इक्वेशन क्या होता है, t इक्वल टू 0। तो मान ली कि p और k से हम क्या किए, इसमें क्या कह रहा है कि ये लाइन पैराबोला को a और b पे कट करती है, तो a और b पे जो टेंजेंट खींचेंगे ना, उस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। तो हम क्या मान लिए कि a और b पे जो टेंजेंट खींचे उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, p और k है। क्या है, p और k। हम p और k पॉइंट से क्या किए, a और b पे टेंजेंट ड्रॉ किए। a और b पे टेंजेंट ड्रॉ किए तो हम लिख सकते हैं ए बी लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। ए बी क्या है, कॉर्ड है। इस पैराबोला का क्या है, ए बी कॉर्ड है। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या होगा, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या होगा, t इक्वल टू 0। t मतलब टेंजेंट नहीं, मेरे पास पैराबोला क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, नहीं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इससे हमको p और k पे टेंजेंट देना है, तो p और k पे टेंजेंट देना है, यानी p पॉइंट और k पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन लिखना। तो कैसे लिखेंगे, y को y स्क्वायर को y से नहीं, तो क्या होगा y इंटू के, और देख x को किससे रिप्लेस करेंगे, x प्लस x1/2 से। तो यहाँ पे x के जगह क्या क्या है, x प्लस p/2 से, नहीं तो 4x प्लस p/2। ये क्या है मेरे पास, t इक्वल टू 0 आ गया। अच्छा ये लाइन और ये लाइन क्या कर रही है, सेम लाइन को दिखा रही है, क्योंकि ये भी कॉर्ड की लाइन है और ये भी किसकी लाइन आ रही है, कॉर्ड की लाइन आ रही है। ये लाइन और ये लाइन सेम लाइन को दिखा रही है, तो इसका x का कोफिशिएंट का रेशियो, इसका y का कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। नहीं तो ये लाइन क्या है मेरे पास, yk इज इक्वल टू क्या होगा, 2x प्लस 2p, अर्थात 2x माइनस yk प्लस 2p इक्वल टू 0। ये लाइन और ये लाइन सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसका x का कोफिशिएंट और इसका x के कोफिशिएंट बराबर हो गया इसके y के कोफिशिएंट अपॉन इसके y के कोफिशिएंट, बराबर होगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कांस्टेंट टर्म। तो इसका x का कोफिशिएंट कितना है, 3, इसका x का कोफिशिएंट कितना है, 2, इसका y का कोफिशिएंट कितना है, 1, और इसके y का कोफिशिएंट कितना है, माइनस का k, क्या है, माइनस का k। इसका कांस्टेंट टर्म कितना है, माइनस का 6, और इसका कांस्टेंट टर्म कितना है, 2p। नहीं तो यहाँ से k कितना आ रहा है, k आ रहा है मेरे पास माइनस का 3/2 जब इस दोनों को कंपेयर करेंगे, और जब इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से p2 देख इससे और इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब एक बार लिख ही देते हैं कि 3/2 बराबर क्या होगा, -6/2p। ये 2 गया, ये और ये गया, यहाँ पे क्या बचा 2, तो p बराबर कितना आ गया, माइनस का 2। p बराबर कितना आ गया, माइनस का 2। तो हमसे टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान रहा था, उस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या माने, माइनस का, अच्छा k कितना हो जाएगा, माइनस का 2/3, और p कितना हो गया, माइनस का 2। तो इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ गया, माइनस का 2, माइनस का 2/3, और हमसे यही पूछा था, तो हो गया। समझे कि फिर से बताना पड़ेगा, हो गया, हो गया। देखो क्या बोला है कि टेंजेंट आर ड्रॉन टू y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4x फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ लाइन। इतना मतलब इस लाइन के हर पॉइंट से इस पैराबोला पे क्या दिया गया है, टेंजेंट दिया गया है। देन क्या कहता है, प्रूव दैट देयर कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट। इसका जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होगा किस से पास करेगा, किसी एक फिक्स पॉइंट से पास करेगा, वो फिक्स पॉइंट हमको निकालना है। नहीं तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते, नहीं तो डायग्राम मेरे पास क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4x। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4x कैसा पैराबोला होगा, ये पैराबोला होगा अरे ए है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ax, अरे 4ax थोड़ी ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4x है, ए कहाँ है। नहीं अब बोल रहा है कि देख ये लाइन से क्या कर रहा है, टेंजेंट इस लाइन के हर पॉइंट से इस पैराबोला पे क्या दिया जा रहा है, टेंजेंट दिया रहा है। तो ये लाइन ड्रॉ करते हैं। तो देख लाइन में अगर x के जगह 0 रखेंगे तो y कितना आएगा, 2,
और इस पर क्या कहते हैं एक्स कहते हैं वाई 0 रखेंगे तो एक्स 2/3 नहीं, ये एक लाइन है, क्या है, ये लाइन है। इस लाइन के हर पॉइंट से इस पैराबोला पे क्या किया गया है, टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। नहीं, हर पॉइंट से, इस पैराबोला पे टेंजेंट दिया गया है। इस पॉइंट से भी इस पैराबोला पे क्या दिया गया है, टेंजेंट दिया गया है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि देख प्रूव डेट देयर कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। मान ले कि देखिए मान ले कि इस पॉइंट से हम टेंजेंट दिए, तो ये पॉइंट कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगा, इस पॉइंट से टेंजेंट दिए तो पैराबोला पे ये ए पॉइंट पे मिला होगा, दूसरा मान ले कि ये इस बी पॉइंट पे मिला होगा, तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बनेगा और ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट किसी फिक्स पॉइंट से पास करेगा। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ करना है कि ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या करेगा, किसी फिक्स पॉइंट से पास करेगा। अगर मान ले कि अब देख अभी इससे पहले वाला केस क्या कराए थे कि पैराबोला में किसी फिक्स पॉइंट से हम क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो उसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट मतलब ये मान ले कि पॉइंट किसी h, k से टेंजेंट दिए, तो h, k से टेंजेंट दिए तो वो पैराबोला को a और b पे मिलता था। ए बी लाइन का इक्वेशन लिख सकते थे ना, ए बी क्या होगा, उसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होगा। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या लिखते थे, t = 0। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या लिखेंगे, मान ले कि ये ए पॉइंट और इस बी पॉइंट पे कट किया, तो इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ ए बी कॉर्ड क्या हो जाएगा, t = 0। अब मान ले कि देख इस लाइन पे कोई एक पॉइंट मानना रहेगा, तो इस लाइन पर पॉइंट मानना है, तो मान ली कि इसका हम x कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी, a मानना a मान, b मानना c मान, d मानना d, जो मानना मान ले। हम इसका x कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं, a, क्या मान लिए a। तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 2 - 3a, क्या आएगा 2 - 3a। तो इस लाइन पे एक पॉइंट पता चल गया, a, 2 - 3a पता चल गया। अब इस पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, इस पैराबोला पे टेंजेंट दे रहे, ये टेंजेंट a और b पर मिल रहा है, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी कैसे लिखते हैं, t = 0। अच्छा t = 0, तो मेरे पास पैराबोला क्या है, y² - -4x। y² को किससे रिप्लेस करेंगे, y1 से, नहीं तो क्या होगा y, 2 - 3a -4, और x को किससे रिप्लेस करेंगे, x + x1/2 से, तो x + a/2 से, क्लियर। अच्छा ये क्या लिखा, 2y - 3ya इज इक्वल टू -2x - 2a, सही है। अब इसको इधर लिया तो 2y + 2x, और इधर इसको लिया और दोनों में से a कॉमन ले ले, तो a कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, 2 - 3y = 0। ये क्या लिखा हुआ है, ये L1 लाइन प्लस लैम्डा टाइम्स a की जगह क्या है, लैम्डा L2, L1 + लैम्डा L2 = 0। ये फैमिली ऑफ लाइन लिखा हुआ है। इस केस में क्या होता है, L1 = 0 एंड L2 = 0। इस दोनों लाइन को सॉल्व करते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाता है, स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है, याद है ना। तो L1 कितना है मेरे पास, 2y + 2x = 0, मतलब x बराबर -y होगा ना। L2 मेरे पास कितना है, 2 - 3y = 0, मतलब y = 2/3। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, -2/3। तो ये लाइन किसी एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, और वो फिक्स पॉइंट क्या है मेरा, -2/3, 2/3। समझे, फिर से हो गया। नहीं देख एक हल्ला, ठीक, क्या बोला कि फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड। अच्छा लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड याद है, कल लिखाए थे। अगर किसी भी कर्व का मिड पॉइंट दिया हुआ है, मतलब देख लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, यानी कि कॉर्ड का मिड पॉइंट दिया हुआ है तो उसका लोकस कैसे निकाला जाता है। मान ली कि कॉर्ड का मिड पॉइंट दिया तो उसका इक्वेशन कैसे निकालते हो, t = s1 से। कल लिखाए थे ना, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड इज गिवन, तो क्या होता है, t = s1।
नहीं, तो बोल रहा है कि फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x इफ कॉर्ड इज अ फोकल कॉर्ड। पहला पार्ट क्या है उसका कि कॉर्ड क्या है, फोकल पार्ट है, तो उस केस में लोकस क्या होगा। दूसरा पार्ट क्या है कि कॉर्ड क्या कर रहा है, सबटेंड राइट एंगल एट ओरिजिन, तो क्या होगा। अच्छा, एक ये हो गया इज नॉर्मल कॉर्ड। अगर कॉर्ड क्या है, नॉर्मल कॉर्ड है, तो क्या होगा लोकस इज टेंजेंट टू सर्कल। अगर इस सर्कल पे टेंजेंट है तो लोकस क्या होगा। क्वेश्चन एक है, इसका 4 पार्ट है, मतलब इससे 4 क्वेश्चन हम बना सकते थे, लेकिन सबको हम एक ही में कर रहे हैं। नहीं, तो बोला कि फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड। तो कॉर्ड का मिड पॉइंट हम क्या मान लिए, जिसका लोकस निकालना उसको क्या मानते हैं, एच के। नहीं, तो कॉर्ड के मिड पॉइंट क्या मान लिए, एच कॉमा के। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड कैसे लिखेंगे, टी बराबर S1 से। कल हम पढ़ाए थे कि कोई पैराबोला दिया है, नहीं, और हमको कॉर्ड का इक्वेशन निकालना है। अगर कॉर्ड का मिड पॉइंट हमको पता हो, नहीं, कॉर्ड का मिड पॉइंट कुछ भी पता हो, मान ले P है, उसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, तो इस कॉर्ड का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, t बराबर S1 से। नहीं, मान ले कि पैराबोला कोई भी पैराबोला रहे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मान लेते कि 4ax पैराबोला है, तो t कैसे लिखेंगे, टेंजेंट का इक्वेशन x1, y1 से। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y1। अच्छा, ये क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ax इज इक्वल टू 0। नहीं, तो कैसे होगा, t के जगह पर क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर के जगह पर y1 माइनस 4ax के जगह पर x प्लस x1/2 इज इक्वल टू S1। अर्थात कर्व में x1 और y1 पॉइंट डाल देंगे तो क्या होगा, y1 स्क्वायर माइनस का 4ax1। जल्दी से इसको छाप लो, जल्दी से। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन। नहीं, जल्दी से लिख ले। देख हमको क्या निकालना है, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड। जिसका लोकस निकालना उसको क्या मान लेंगे, h कॉमा के। तो कॉर्ड के मिड पॉइंट को हम क्या मान लिए, h कॉमा के। कॉर्ड के मिड पॉइंट को हम क्या मान लिए, h कॉमा के मान लिए। नहीं, तो कॉर्ड के मिड पॉइंट को हमने h कॉमा के मान लिया। अब हमको देख, कॉर्ड के मिड पॉइंट का हमको लोकस चाहिए, तो इसको हमने h कॉमा के मान लिया। अब हम इक्वेशन ऑफ कॉर्ड लिख सकते हैं, इस पे क्या इक्वेशन ऑफ कॉर्ड लिख सकते हैं ना। उसका मिड पॉइंट कितना दिया हुआ है, h कॉमा के। मेरे पास कर्व क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, अर्थात वाई स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या होगा, जब मिड पॉइंट दिया रहता है t बराबर S1। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखेंगे, तो ये तो t क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो वाई स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे, y1 से। तो y इंटू के माइनस 12 को देख, इसको x को किससे रिप्लेस करेंगे, x प्लस x1/2 से। 2 और 12 कट के क्या हो जाएगा, 6x प्लस h बाई, अच्छा 2 तो लिख ही दिए हैं, नहीं, इज इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे, S1 लिखेंगे। S1 में क्या करेंगे, इस पॉइंट को जाके कर्व में रख देंगे, तो क्या होगा, k स्क्वायर माइनस का 12h। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, y इंटू के माइनस का 6x माइनस का 6h, और ये इधर आएगा तो प्लस का 12h। तो माइनस का 6x और प्लस का 12h क्या बचेगा, प्लस का 6h और माइनस का k स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आ गया। नहीं, जिसका मिड पॉइंट क्या है, h कॉमा k। अब इस क्वेश्चन में पहला लाइन पढ़ो, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये कॉर्ड किससे पास कर रहा है, ये फोकल कॉर्ड है, अर्थात ये फोकल कॉर्ड है तो फोकस से पास करेगा। अब फोकस इसका कितना होगा, इस पैराबोला का फोकस क्या होता है, a, 0, तो 3, 0। तो पहला क्वेश्चन में क्या होगा कि ये कॉर्ड जो मेरे पास है, इसका नाम दे देते हैं कॉर्ड 1, नहीं, या इक्वेशन 1। तो यानी कि इक्वेशन 1, देखिए ये कॉर्ड किससे पास कर रहा है, यानी ये कॉर्ड फोकल कॉर्ड है, मतलब फोकस से पास करेगा। तो ये कॉर्ड किससे पास करेगा, 3, 0 से। 3, 0 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 3, 0 तो x के जगह पे क्या रखेंगे, 3, और y के जगह पे 0। तो क्या होगा, y इंटू 0 माइनस का क्या होगा, माइनस का 6x के जगह पे 3 प्लस का 6h, नहीं, और माइनस का k स्क्वायर इक्वल टू 0। ये लिख देंगे,
अब हमको लोकस है तो h और k को किससे रिप्लेस करते हैं? h को x से और k को y से। नहीं तो क्या हो जाएगा 6x माइनस 18 होगा ना, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 6 इंटू एक्स माइनस 3। ये लोकस कौन सी को रिप्रेजेंट कर रहा है? पैराबोला को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पैराबोला को। नहीं इसका वर्टेक्स बता सकते हो? क्या 3,0। नहीं तो पहला पार्ट का आंसर हो गया। नहीं ये क्या होगा 0 इंटू के होगा। नहीं वाई के जब 0 इंटू के। अरे बोलियो जी, चलो। नहीं देख ये क्या बोल रहा है, सबटेंड राइट एंगल एट ओरिजिन। अगर ये कॉर्ड क्या कर रहा है ओरिजिन पे राइट एंगल सबटेंड कर रहा है। नहीं तो देख इसको दो तरीका से बताते हैं कि ये ओरिजिन पे राइट एंगल सबटेंड करेगा तो क्या होगा। नहीं देख किसी भी कॉर्ड के लिए देख कोई भी पॉइंट अगर पैराबोला पे माना रहता है तो हम क्या करते थे AT1 स्क्वायर 2AT1 करते थे। नहीं तो मान ले कि पैराबोला पे हम एक पॉइंट क्या मान लिए AT1 स्क्वायर 2AT1, दूसरा पॉइंट क्या मान लिए T2 स्क्वायर 2AT2। नहीं अगर मान ले कि ये कॉर्ड अगर ओरिजिन पे क्या करता था यानी वर्टेक्स पे राइट एंगल सबटेंड करता था, एक कंडीशन याद है कोई रिलेशन T1 T2 इक्वल टू -4। ठीक ऐसे निकाल सकते हो कि इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट -1 कर देना तो आ जाएगा T1 T2 इक्वल टू -4। अच्छा ये याद है कि मान ले कि इस दोनों पॉइंट से मिलाने से इक्वेशन ऑफ कॉर्ड लिखते थे, याद है ना। अब ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड मान ले कि c,0 से पास करता था तो एक लाइन याद है कि T1 T2 इज इक्वल टू क्या होता था माइनस का c बाई ए। तो देख माइनस का c और a के जगह पे क्या देंगे 3 और T1 T2 कितना आ रहा है। अगर ये कॉर्ड किससे पास करता था c,0 से, तो एक रिलेशन क्या होता था T1 T2 इज इक्वल टू माइनस का c बाई ए। अब T1 T2 कितना है मेरे पास -4, तो -4 इज इक्वल टू -c/3, मतलब c इज इक्वल टू क्या होगा 12। तो ये कॉर्ड किससे पास करेगा 12,0 से। ये कॉर्ड किससे पास करेगा 12,0 से। 12,0 इस कॉर्ड को सेटिस्फाई करेगा ना। तो हम y के जगह पर क्या रख देंगे 0, क्या रख देंगे 0 और x के जगह पे 12, तो -6 इंटू 12 प्लस 6, h को तो h ही रहने देंगे अभी नहीं, 6h माइनस का k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये आ गया। अब देख लोकस लिखना है तो लोकस लिखने के लिए हम क्या करते हैं h को x से और k को y से। तो k उधर चल जाएगा तो क्या आएगा y स्क्वायर, ये इधर जाएगा नहीं इसको तो इधर ही रहने दे, k को उधर ले गए तो y स्क्वायर। ये क्या बचा 6x माइनस 6 इंटू 12, 6 कॉमन ले लेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 6x माइनस 12। ये भी लोकस क्या आ गया पैराबोला। ये एक तरीका था। दूसरा तरीका अगर हमको कुछ नहीं याद है, न ये रिजल्ट याद है न कुछ याद नहीं है, तो कैसे लिखेंगे। अगर कुछ याद नहीं है तो चलो इसका दूसरा तरीका बताते हैं थोड़ा देर में, जब तक इसको लिख ले। हो गया ना, देख इसको देखते चलना। देख अगर कुछ फार्मूला वार्मूला नहीं पता है तो बताते हैं। नहीं देख कैसे, तो ये रिलेशन तो निकाल लोगे। देख इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट -1 वहाँ से आ जाएगा T1 T2 इज इक्वल टू -4। अच्छा देख ये कॉर्ड का स्लोप होगा, इस दोनों पॉइंट को मिला, ये दो पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट एक लाइन को रिप्रेजेंट, इस दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा देख इस दोनों को पॉइंट से जो स्लोप निकलेगा स्लोप पॉइंट फॉर्म से, वो इस लाइन के स्लोप के बराबर होगा। नहीं तो इस लाइन के देख इस दोनों पॉइंट को मिलाने से स्लोप क्या होगा, तो इस दोनों पॉइंट को मिलाने से स्लोप क्या होगा, या इस दोनों स्लोप पॉइंट फॉर्म से इस लाइन का स्लोप निकाल लेना है। तो क्या होगा देख 2AT1 माइनस 2AT2 अपॉन क्या हो जाएगा 8T1 स्क्वायर माइनस 8T2 स्क्वायर।
ए 70 से कैंसिल हो गया तो क्या बचा है 2t1 माइनस t2। नहीं, इसका मेथड तो हम बता रहे हैं नहीं। और क्या हो जाएगा, ए तो ऐसे ही जा चुका है तो क्या आएगा t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर। इसको क्या लिखते हैं t1 माइनस t2 इंटू क्या लिख सकते हैं t1 प्लस t2 इज इक्वल टू। अब देख इस लाइन का स्लोप कितना है, तो स्लोप क्या होता है y को एक साइड रखो, बाकी जो x का कोफिशिएंट बचता है वो स्लोप होता है। तो y को इधर रखेंगे, बाकी सब को उधर ले जाएंगे। तो y को इधर लेके तो इधर क्या आएगा, x को सिर्फ देखो ना तो इधर जाएगा तो 6x आएगा। और जब y को सिंगल रखना है तो k से तो डिवाइड भी करेंगे ना, तो क्या होगा 6/k। x का कोफिशिएंट क्या आएगा 6/k, और x का कोफिशिएंट ही क्या होता है स्लोप। तो ये किसके बराबर आ जाएगा 6/k के बराबर आ जाएगा। ठीक, तो देखो अब यहाँ से क्या आ रहा है, सो देखिए t1 t2 कैंसिल हो गया, नहीं ये 2 और ये 3, तो क्या बच रहा है k बराबर 3t1 प्लस t2 बचा इतना। एक रिलेशन यहाँ पे आया था, एक रिलेशन मेरे पास यहाँ पे आ गया है। अब देख ये कॉर्ड या तो देख 8t1 स्क्वायर 2 से पास करेगा, या फिर 8t2 स्क्वायर 2 से पास करेगा। किसी एक पॉइंट से हम पास करवा देते इस कॉर्ड को, नहीं किसी एक पॉइंट से पास करा देते। देख ए के जगह पर मेरे पास क्या है 3 है, नहीं तो ये कॉर्ड किससे पास करेगा 3t1 स्क्वायर 6t1 से पास करेगा। तो ये कॉर्ड अगर 3t1 स्क्वायर और 6t1 से पास करेगा तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा। इसको सेटिस्फाई करेगा तो हम y के जगह पर क्या लिखेंगे 6t1 लिखेंगे, और x की जगह पर क्या लिखेंगे 3t1 स्क्वायर। तो माइनस का 6 क्या आएगा t1 स्क्वायर। और देख इस सब को उधर ले जाते हैं, नहीं उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा k स्क्वायर माइनस का 6h आएगा। अब देख 6t1 दोनों जगह से कॉमन आ सकता है, तो दोनों जगह से 6t1 कॉमन ले लिए, 6t1 कॉमन ले लिए। अच्छा ये देख ये x की जगह पर क्या लिखते हैं 3t1 स्क्वायर लिखते हैं ना, तो यहाँ पे 3 आएगा ना, 6 × 3 आएगा। अब 6t1 कॉमन ले लिए तो क्या बचा 1 माइनस 3t1 बचा ना, 1 माइनस 3t1 बचा ना। अच्छा ये k भी यहाँ पे छूट रहा है ना, 6k नहीं 3t1 इज इक्वल टू क्या बचा k स्क्वायर माइनस का 6h। अब देख यहाँ पे देख k माइनस 3t1 की जगह लिख सकते हैं 3t2, तो k माइनस 3t1 की जगह पर क्या लिख दिए 3t2। तो ये क्या होगा 6t1, और k माइनस 3t1 की जगह पर हम क्या लिख रहे हैं 3t2 इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस का 6h। और देख t1 t2 इज इक्वल टू मेरे पास कितना है माइनस का 4, तो देख 6 3 का 18 और इंटू माइनस का 4, नहीं और फिर इधर 6h को इधर ले आते हैं, प्लस का 6x इज इक्वल टू k स्क्वायर। अब लोकस निकालने के लिए क्या करते हैं k को y से और h को x से, तो क्या होगा y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6x माइनस का क्या हो जाएगा 6x माइनस का 18 इंटू 4 होगा। अब इस सारे जगह से 6 कॉमन ले ले तो y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6x माइनस 12। पिछले वाले रिजल्ट से भी यही आया था ना, तो ये इसका दूसरा तरीका था लोकस लिखने का, जब कुछ नहीं याद रहे। नहीं तो याद रहे तो एक लाइन में बन गया था कि अगर मान ली कि कोई भी कॉर्ड 8t1 स्क्वायर 281 और 8t2 स्क्वायर 282 से पास करता है, सॉरी क्या कहता है पास करता है। अगर ये कॉर्ड इस दोनों पॉइंट को मिलाने से कोई कॉर्ड बनी और वो कॉर्ड c,0 से पास करता है, तो एक रिलेशन याद है ना t1 t2 इज इक्वल टू माइनस का c/a। नहीं आराम से t1 t2 की जगह पर क्या लिख देते माइनस का 4, तो c बराबर क्या आ जाता है 4,4। तो ये कॉर्ड किससे पास करेगा 4,0 से, तो ये 4,0 से पास करेगा तो 4,0 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो एक लाइन में भी आंसर आ गया जब याद था, तो नहीं याद रहता तो ऐसे सॉल्व करके आते। हल्ला नहीं करना, ठीक। अब देख कवारी हल्ला नहीं कर। देखिए क्या बोला इज अ नॉर्मल कॉर्ड, मतलब क्या है ये कॉर्ड क्या है नॉर्मल है, नहीं तो नॉर्मल है तो देख पहले इस सबको मिटाने दे। नॉर्मल लाइन का स्लोप, ऐसी नॉर्मल लाइन का इक्वेशन याद है क्या, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या था, अगर ये नॉर्मल है तो y इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या था y इज इक्वल टू mx माइनस
2am माइनस AMQ। नहीं, ये कॉर्ड क्या है, नॉर्मल का काम कर रहा है, तो नॉर्मल लाइन का इक्वेशन लिख लिए। मतलब ये कॉर्ड, ये लाइन, ये कॉर्ड नॉर्मल का काम कर रहा है और ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, तो मतलब ये दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अगर ये दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका एक्स वाई का कोफिशिएंट और इसका वाई का कोफिशिएंट का रेशियो बराबर होगा इसके एक्स के कोफिशिएंट, इसके एक्स को के कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर, और बराबर होगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कांस्टेंट टर्म। नहीं तो देख ये लाइन क्या लिखा हुआ, अच्छा सब एक्स में तो इधर ले आते हैं। y इज इक्वल टू क्या, इसको लिख सकते हैं ना, mx प्लस का 2am प्लस का AMQ लिख सकते हैं। अब ये लाइन और ये लाइन सेम लाइन को रिप्रेजेंट करा नहीं, तो इसका कोफिशिएंट का रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो y का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या है k, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है माइनस का m, यहाँ पे माइनस का 6, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 2am, a की जगह पे क्या है 3, नहीं तो 2 इंटू 3m प्लस 3mq अपॉन यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 6h माइनस k स्क्वायर, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा 6h माइनस k स्क्वायर। नहीं अब देख यहाँ से क्या क्या पता चल रहा है, जब देख इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा -6, अच्छा ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा देख 6/k इज इक्वल टू क्या आएगा m, इस दोनों को कंपेयर किए थे, अब इस दोनों को कंपेयर कर ले, इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा 6h माइनस का k स्क्वायर इज इक्वल टू 6m प्लस का क्या होगा 3mq होगा, और m की जगह पे क्या लिख देंगे 6/k, तो क्या होगा 6h माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू 6, और इसके m की जगह पे 6/k प्लस का 3 6/k का होल क्यू। अब लोकस लिखना है तब h को k से, k को y से, नहीं तो 6x माइनस का y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, फिर से गुना करें 6mq हो जाएगा क्या 6, अबे तो उतना कर लेना, भिखारी की तरह चिचियाने लगता है। नहीं क्या 6m के नहीं समझे, इसी का ना इससे गुना करोगे, नहीं तो यहाँ से क्या हो जाएगा देख, इसका इससे गुना करोगे 6h माइनस k स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा 6km और फिर 3mq। अब हम m को किससे रिप्लेस करेंगे 6/k से, तो 6h माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू 6k, m के जगह पे 6/k प्लस का 3k, और m के जगह पे क्या लिखना है 6/k, 6/k का होल क्यूब। अब यहाँ से h को x से और k को y से रिप्लेस कर देते, क्या आएगा 6x माइनस का y स्क्वायर इज इक्वल टू 36, नहीं और फिर यहाँ से आराम से 216 इंटू 3 अपॉन k स्क्वायर को y स्क्वायर से रिप्लेस कर देना, यही मेरा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड लोकस, नहीं ये क्या हो जाएगा लोकस। हो गया, तो लास्ट क्वेश्चन देखें, अरे इसी को मिटा दिया, चल ये इक्वेशन लिखे हो ना, बता देना जल्दी से। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या था, जल्दी से बोलते y इंटू के माइनस 6x प्लस h माइनस का 6x, हाँ बोलना आगे ये अरे एक लास्ट में जो था वो बोलना, y इंटू के माइनस 6x प्लस 6h माइनस k स्क्वायर, 6x माइनस या प्लस 6h माइनस k स्क्वायर इक्वल टू 0, k स्क्वायर इक्वल टू 0। नहीं ये बोल रहा है कि ये कॉर्ड क्या है, इस सर्कल पे टेंजेंट है, मतलब इस सर्कल के सेंटर से इसकी परपेंडिकुलर दूरी किसके बराबर होगी, रेडियस की इक्वल होगी। इस सर्कल का सेंटर बता सकते हो, ये सर्कल मेरे पास लिखा क्या हुआ है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 2x, नहीं हम क्या करते हैं प्लस का 1
इस साइड और प्लस का 1 इस साइड जोड़ देते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ। इस सर्कल का सेंटर कितना होगा 1,0। सर्कल का सेंटर क्या होगा 1,0। 1,0 से इस लाइन की परपेंडिकुलर दूरी कितनी होगी, रेडियस के बराबर। रेडियस कितना है 1। नहीं, ये लाइन मेरे पास क्या है, ये क्या है कि देखिए ये लाइन मेरे पास है 6x माइनस का वाई के प्लस का के स्क्वायर माइनस का 6h इक्वल टू 0। अब इस पॉइंट से इसकी परपेंडिकुलर दूरी किसके बराबर होगी 1 के बराबर होगी। तो परपेंडिकुलर दूरी निकालना, x की जगह पर 1 y की जगह पर 0, तो क्या होगा 6 इंटू 1 माइनस का y इंटू 0 इंटू के प्लस का के स्क्वायर माइनस का 6x अपॉन रूट अंडर क्या होगा 6 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का मॉडुलस किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर। नहीं, तो यहाँ से क्या आ रहा है कि देख के स्क्वायर माइनस का 6h और ये प्लस का 6 का होल स्क्वायर, क्योंकि मॉड हटाते तो होल स्क्वायर लगा देंगे, नहीं ये बराबर किसके आ जाएगा 1 इंटू 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, नहीं तो 36 प्लस के स्क्वायर आ जाएगा ना। अब देख लोकस लिखना तो h को k से k को h को x से और k को y के, नहीं तो क्या लोकस हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या हो गया मेरा रिक्वायर्ड लोकस, ये क्या हो गया रिक्वायर्ड लोकस। नहीं, अब यहीं पे पैराबोला क्या हो रहा है, क्या हो रहा है द एंड। नहीं, कल से इलिप्स से स्टार्ट करेंगे, जग सुना सुना खत्म हो गया। नहीं